नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीएस क्लब के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हमारी एमपी जीके की सीरीज चालू है। आपने सीरीज में प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि हमने मध्य प्रदेश की जलवायु को पढ़ा है। आज का हमारा लेक्चर है मध्य प्रदेश में वन एवं वनोपज। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से आप उनको फॉलो कर सकते हैं और आगे की जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, मध्य प्रदेश में वन और वनोपज। तो सबसे पहले देखते हैं कि वन क्या होते हैं। तो भूमंडल का वह भाग जो वृक्षों से ढका होता है वन कहलाता है। और भारत के हृदय स्वरूप यानी भारत के सबसे हृदय के रूप में बीच में स्थित है मध्य प्रदेश। और अपनी प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता इसकी प्रमुख विशेषता है और यहाँ प्राणियों की विविधता पाई जाती है। और इसी आधार पर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है। मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है। ये दूसरे और तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सर्वाधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में वन कहाँ पाए जाते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र का लगभग 2.35% योगदान रहा है। पर्यावरण की दृष्टि से अगर आप स्वच्छ हवा या स्वच्छ जलवायु पाना चाहते हैं तो 33% वनों का होना आवश्यक है। वन रिपोर्ट, तो राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल वनों का विस्तार कितना है, 94,689 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 30.72%, यानी कि हम 33% के निकटस्थ हैं। यानी मध्य प्रदेश अपनी भूमिका सही रूप से निभा रहा है। आगे हम देखते हैं, जानकारी लेते हैं कि मध्य प्रदेश की वनोपज की स्थिति क्या है। तो आगे हम देख रहे हैं कि भारतीय वन रिपोर्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय वन रिपोर्ट की जानकारी क्या है। तो हमारे यहाँ भारतीय वन रिपोर्ट का प्रारंभ 1987 में हुआ था। पहली बार 1987 में पहली रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। जारीकर्ता संस्थान कौन सा है, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। और ये प्रत्येक 2 वर्षों में जारी की जाती है। यानी कि भारतीय जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पाया जाता है, देहरादून में पाया जाता है। चलिए भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट्स को देख लेते हैं। हम पिछली कुछ रिपोर्ट्स देख लेते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 जो 15वीं रिपोर्ट कही जाती है वो 2018 में प्रकाशित हुई थी। 2019 की रिपोर्ट जो 16वीं रिपोर्ट कही जाती है 30 दिसंबर 2019 को प्रकाशित हुई थी। आपको मतलब है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से, जिसे हम 17वीं रिपोर्ट कहते हैं, फरवरी 2022 में प्रकाशित हुई। इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर आपको बताऊंगा, आप उसमें जाकर पूरी जानकारी गेन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो वनों का प्रशासन है वो किस प्रकार से किया जा रहा है, या फिर मध्य प्रदेश में वनों की देखरेख कैसे की जा रही है। तो मध्य प्रदेश का जो संपूर्ण वन क्षेत्र है वो वन विभाग के नियंत्रण में होता है। और वन विभाग के सर्वोच्च वन अधिकारी कौन से होते हैं, मुख्य वन संरक्षक होते हैं, जैसे पीसीएस के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 16 वन वृत्त हैं और इन वन वृत्तों का प्रमुख अधिकारी कौन होता है, वन संरक्षक होता है। 3 सबसे बड़े वन वृत्त हैं हमारे यहाँ, खंडवा, जबलपुर और रीवा। और 3 सबसे छोटे वन वृत्त हमारे यहाँ कौन से हैं, होशंगाबाद, इंदौर और बैतूल। आपको 3 बड़े और 3 छोटे वन वृत्त याद रखने हैं। वन वृत्त क्या है, इन वन वृत्तों को हमने फिर से बांटा किसमें, वन मंडल में। और वन मंडलों में जब बांटा तो मध्य प्रदेश में हमारे 16 से 63 वन मंडल बने। 16 वन वृत्त थे, 16 वन वृत्तों को बांट कर देखा गया तो 63 वन मंडल बने। अब एक वन मंडल में क्या है, 2 या 2 से अधिक वन वृत्त हो सकते हैं और इनके प्रमुख अधिकारी को वन मंडल अधिकारी कहा जाता है। हमारे यहाँ का सबसे बड़ा जो वन मंडल है वो मंडला का है और ये मंडला जबलपुर वन वृत्त के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मंडला वन वृत्त में नहीं है, मंडला जबलपुर वन वृत्त में शामिल किया गया है। सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाले जिले मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो बालाघाट और छिंदवाड़ा है। और न्यूनतम वन आवरण वाला जिला कौन सा है, उज्जैन है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला जिला भी हमारे यहाँ कौन सा है, बालाघाट है। 53.46% वन पाए जाते हैं। और न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा हमारे यहाँ, उज्जैन है, जिसमें 0.44% वन पाए जाते हैं। तो आपको ये 2 चीजें याद रखनी है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन बालाघाट में पाए जाते हैं, क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के आधार पर। और मध्य प्रदेश में सबसे कम वन उज्जैन में पाए जाते हैं, क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों के आधार पर। आगे देखते हैं, हम वनों का वर्गीकरण देख लेते हैं कि प्रजाति के आधार पर वनों की स्थितियां क्या है या मध्य प्रदेश में कौन कौन से वन पाए जाते हैं। सबसे पहला वन आता है, आप इस पर स्टार लगा लीजिए, सागौन। ये पिछले साल पूछा गया था क्वेश्चन, 2020 के प्रीलिम्स में पूछा है एमपीपीएससी ने, पटवारी भी कई बार पूछ चुका है इसको। तो सागौन के बारे में बात करते हैं। सागौन का वनस्पतिक नाम क्या है, टिक्टोना ग्रांडिस।
और इसका कुल वन क्षेत्रफल कितना है 19.36%। अब ये एक विवादित क्षेत्र है, कई जगह 17 दशमलव कुछ दिया है, कई जगह 20 दशमलव दिया है, कई जगह 23 दशमलव भी दिया है। तो आप इसको जो स्वाभाविक से उस समय आपको ऑप्शन मिल जाए उसको आपको लगाना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला वन कौन सा है, तो सागौन के वन पाए जाते हैं। और ये वन किस श्रेणी में आते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आते हैं। ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में होशंगाबाद की बोरी घाटी, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर आदि जिलों में पाए जाते हैं। सागौन की मजबूत लकड़ी का उपयोग इमारती लकड़ी और गृह निर्माण एवं फर्नीचर बनाने में किया जाता है। अब आपको सागौन का नाम याद रखना है और इसका प्रतिशत, या फिर सबसे पहले ये याद रखना है कि सागौन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला वन है और इसका वानस्पतिक नाम क्या है, टिक्टोना ग्रांडिस। चलिए अगला नाम देखते हैं हम साल का। साल का नाम है सोरिया रोबस्टा, यानी मध्य प्रदेश में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है, साल। इसका वानस्पतिक नाम है सोरिया रोबस्टा। ये मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कुल वन क्षेत्र अगर देखेंगे तो 16.54% भाग पर ये साल के पेड़ पाए जाते हैं हमारे यहाँ। साल के वृक्षों का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में कहाँ किया जाता है, रेलवे स्लीपर बनाने में, जहाज और इमारत निर्माण में किया जाता है। अभी ये फैक्ट आप इसको थोड़ा सा स्टार लगा के लिख लीजिए कि साल के वृक्ष में एक कीट होता है बोरार नामक कीट, केवल उस कीट के लगने से ही साल का पेड़ नष्ट हो जाता है। साल हमारे यहाँ कहाँ पाया जाता है, मंडला में, बालाघाट में, सीधी में, शहडोल में, इन सभी जिलों में साल पाया जाता है। तो हमें याद रखना है सागौन और साल, सागौन पहले नंबर पे आता है और साल दूसरे नंबर पे आता है। अगला हमारा जो वन है या वनोपज है वो है तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता का वानस्पतिक नाम है डायोस्पायरस मेलेनजाइलोन। अब ये तेंदुपत्ता हमारे यहाँ सबसे पहले सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता था 1 नवंबर 2000 से पहले तक। जब 1 नवंबर 2000 में हमने छत्तीसगढ़ को अलग किया 26वां राज्य बनाकर, तो क्या हुआ, कुछ तेंदुपत्ते का प्रदेश कहाँ चला गया, छत्तीसगढ़ में। लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में उत्तर मध्य पूर्वी जिलों में अभी भी कितना तेंदुपत्ता पाया जाता है, मध्य प्रदेश का लगभग 60%, या देश का कुल 60% तेंदुपत्ता कहाँ उगता है, मध्य प्रदेश में। और तेंदुपत्ते का उत्पादन क्यों किया जाता है, इससे क्या है, बीड़ी बनाई जाती है और राज्य में लगभग 260 बीड़ी कारखाने कार्यरत हैं। अभी बीड़ी कारखाना अपने आप में क्या है, जो छोटे परिवार होते हैं उनकी आय का एक बहुत बड़ा साधन बनता है। तेंदुपत्ता उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, प्रथम। और अगर अपन प्रदेश में जिले की बात करेंगे कि प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में तेंदुपत्ता कौन सा जिला उगाता है, तो हमारा सागर जिला प्रथम स्थान पर है। तो प्रमुख क्षेत्र देखेंगे तो सागर में सर्वाधिक मात्रा में तेंदुपत्ता उगता है, फिर टीकमगढ़, छतरपुर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सीधी, इन सभी में पाया जाता है। इसको आप अगला पॉइंट जो है उसको आप करंट अफेयर्स के तौर पर पढ़ सकते हैं कि चरण पादुका योजना 19 अप्रैल 2018 को सिंगरौली जिले से प्रारंभ की गई। इसमें तेंदुपत्ता जो संग्राहक थे उनको क्या है, जूते और चप्पल निःशुल्क उपलब्ध कराए गए। अब क्या है, उस समय ये चरण पादुका नरसंहार भी आपने सुना होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि चरण पादुका नरसंहार कब किया गया। तो आपको याद रखना है कि चरण पादुका योजना किससे संबंधित है, तेंदुपत्ता संग्राहकों के जूते चप्पल से संबंधित है। अगला हमारा जो वनोपज है वो है बांस। इसको स्टार लगा लीजिए क्योंकि बांस को क्या है, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण ने इसको ग्रीन गोल्ड घोषित किया है और बांस हमारे यहाँ सर्वाधिक मात्रा में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और बांस को वनों में शामिल कर दिया गया है। बांस को इंग्लिश में मतलब बांस का दूसरा नाम है बैम्बूसाइड और इसका वानस्पतिक नाम है डेंड्रोकैलेमस। इसका उपयोग कागज और लुगदी बनाने में किया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में हमारे यहाँ जो बांस पाया जाता है वो बालाघाट, बैतूल, जबलपुर, सिवनी, मंडला में पाया जाता है। बांस ट्रीटमेंट प्लांट की बात करेंगे तो ये हमारे सतना जिले में स्थित है। अगर इसका उपयोग बांस का कहाँ किया जाता है तो राज्य का नेपा नगर और अमलाई, जहाँ कागज कारखाने हैं वहां बांस का प्रयोग किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप देख रहे होंगे। 2016-17 में भोपाल जिले के लाहौरपुर इकोलॉजिकल पार्क में बांस की सर्वाधिक 54 प्रजातियां रोपण करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि देश का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सर्वाधिक मात्रा में इकोलॉजिकल पार्क में बांस की प्रजातियां लगाई हैं, तो कौन है वो, मध्य प्रदेश। अगला हमारा वनोपज है खैर, जिसका वानस्पतिक नाम है ऑक्सिया कटेजू। शिवपुरी और बामोर मुरैना जिले के तहत आता है। कत्था बनाने का एक कारखाना है, खैर से कत्था बनाया जाता है। अगली हमारी वनोपज है लाख। लाख का प्रयोग किसमें किया जाता है, ये आपको पता होगा, लाख की चूड़ियां बनती हैं। तो मध्य प्रदेश में पलाश, घोंट, कुसुम, बेर के वृक्ष और अरहर के पौधों से लाख प्राप्त होता है। ये आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है। तो लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है, उमरिया में। तो आपको याद रखना है कि उमरिया में लाख बनाने का सरकारी कारखाना स्थित है।
लाख के कीट का नाम है लेसिफर लक्का और इसका प्रयोग चूड़ी और सौंदर्य उत्पादन में किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है, जिसमें महिलाओं की चूड़ियां और मेकअप के कुछ अलग एलिमेंट्स हैं, इनमें ये लाख का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा वनोपज हर, जैसे टर्मेलिया चैबुला कहा जाता है। ये छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, शिवपुरी इन सभी एरिया में पाया जाता है। इससे औषधि का निर्माण किया जाता है और चर्म शोधन में भी कार्य किया जाता है, चमड़े का शोधन के लिए भी काम किया जाता है। अगर बात करें अपन हर्र की, तो हर्र के साथ हर्र प्लस बहेड़ा प्लस आंवला, इन तीनों को मिलाकर एक चूर्ण बनता है जिसका नाम है त्रिफला, यानी कि त्रिफला चूर्ण। अब ये त्रिफला चूर्ण आयुर्वेदिक चूर्ण है। ये त्रिफला आयुर्वेद में सर्वाधिक मात्रा में फेमस चूर्ण पाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हर्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो त्रिफला चूर्ण बनाने में भी किया जाता है। लेकिन इसके साथ बाकी के 2 अन्य पौधे भी हैं, हर्र, बहेड़ा और आंवला। अगला हमारा है, हमारी अगली वनोपज है भिलावा। भिलावा को सेमेकेपर्स एनाकार्डियम कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सर्वाधिक मात्रा में वृक्ष पाए जाते हैं। इनका प्रयोग स्याही, पेंट, औषधि बनाने में किया जाता है। अगले हमारी वनोपज है महुआ, जिसको मधुका लिंगोफोलिया कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी में पाया जाता है। महुआ का प्रयोग शराब और औषधि निर्माण में किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि महुआ से क्या बनती है, शराब बनती है, और उसका नाम क्या है, मधुका लिंगोफोलिया है। आगे देखते हैं अगले वनोपज कौन सी है हमारे। अब हमारे वनोपज इतने ही है। आगे हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं, जहां से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो पहला है कि मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन संस्थान, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन मैनेजमेंट, ये भोपाल में 1982 में स्थापित किया गया था। दूसरा भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, इसका क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का जो मेन कार्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, हमारा वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में। प्रथम वन राज्य महाविद्यालय बालाघाट में स्थापित किया गया था 1979 में। और अगर पूछा जाता आपसे केवल के वन राज्य महाविद्यालय, तो ये बैतूल में स्थापित किया गया था 1980 में। आपको इन दोनों में अंतर याद रखना है। प्रथम पूछेगा तो आपको बालाघाट लगाना है और वन राज्य पूछेगा तो आपको बैतूल 1980 लगाना है। अगला है उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहाँ है, हमारा जबलपुर में है। वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास संस्थान कहाँ है, हमारा छिंदवाड़ा में। अगला है हमारा फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग सेंटर, 7 जगह बने हुए हैं। कहाँ, शिवपुरी, गोविंदगढ़ रीवा, अमरकंटक अनूपपुर जिला, लखनादौन सिवनी, बैतूल, झाबुआ और बालाघाट। आपको चलो कमेंट में ये बताना कि लखनादौन में मैंने आपको एक चावल का नाम बताया था, उस चावल की किस्म का नाम क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली संस्था है हमारी संजीवनी संस्थान, भोपाल में पाई जाती है। आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अगर वनों से पूछा जाएगा तो आपको एक संस्थान मिल ही जाएगा। आगे हम अगले संस्थान देखते हैं कि अगले संस्थान कौन से हैं हमारे। अगला है हमारा वन विकास निगम संस्थान, भोपाल, 24 जुलाई 1975 को। आपदा प्रबंधन संस्थान हमारा कहाँ स्थापित है, भोपाल, 19 नवंबर 1987 को। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये कहाँ स्थापित है, भोपाल में, 1971 को। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास निगम, भोपाल, 2005 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर राला मंडल इंदौर में स्थापित है। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन EPCO, ये भोपाल में स्थापित है, 5 जून 1981 को। उस पर स्टार लगा लीजिए। ये पूछा जाता है इफ्को कहाँ स्थापित है, इफ्को के नाम से पूछा जाता है आपको, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, 5 जून 1981 भोपाल। जड़ी बूटी बैंक कहाँ स्थापित है, हमारी पचमढ़ी में। जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है, हमारा उमरिया में। आपने ये संस्थाएं देखी, ये संस्थाएं आपके पेपर में लगातार पूछी जाती हैं। अगला देखते हैं हम, अगला टॉपिक है हमारा कि वन संरक्षण से संबंधित पुरस्कार और योजनाएं। अब इन पुरस्कारों के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो 2008 और 9 में चालू किया गया था, ये वन रक्षा और वन संवर्धन के लिए दिया जाता है। बसावन मामा प्राणी संरक्षण स्मृति पुरस्कार 2010 में प्रारंभ किया गया, वन एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। सामाजिक वानिकी योजना 1976 में प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड अप्रैल 2005 में गठित किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य वन निगम 24 जुलाई 1975, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1973 में स्थापित किया गया था। ये टाइगर्स की किस्म को बचाने के लिए था, क्योंकि टाइगर्स हमारी फूड चेन का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर टाइगर वहां से विलोपित हो जाएंगे तो हमारी फूड चेन डिस्टर्ब होगी, और अगर फूड चेन डिस्टर्ब हुई तो हमारे यहाँ प्रदूषण की समस्या और बाकी चीजें भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में 1974 में प्रारंभ किया गया था और भारत में 1973 में।
मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व है और मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार कहाँ स्थापित किया गया था? कान्हा किसली टाइगर रिजर्व यानी कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क में स्थापित किया गया था 1974 में। और कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? मंडला में। तो ये आप याद रखेंगे, कान्हा नेशनल पार्क के बारे में जानकारी आपको दी गई है कि आपका प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया था? कान्हा नेशनल पार्क में। चलिए, हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है अगला कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 ये लेटेस्ट 17वीं रिपोर्ट है। अब इसमें हम मध्य प्रदेश के जो आंकड़े हैं उनको अपडेट करके पढ़ लेते हैं। आपके पास जो आंकड़े होंगे वो पुराने होंगे, अगर आपने अपडेट कर लिए होंगे तो ठीक है, नहीं किए तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र 77,492.60 वर्ग किलोमीटर, जो कुल क्षेत्रफल का 25.14% है। जबकि भारत की वन भूमि का लगभग कितना हिस्सा मध्य प्रदेश कवर करता है? 10.8% हिस्सा मध्य प्रदेश कवर करता है। मध्य प्रदेश की पिछली रिपोर्ट की तुलना में 10.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का बालाघाट, जिसका क्षेत्रफल है 49 यानी 4,923 वर्ग किलोमीटर। फिर दूसरे नंबर पर आता है छिंदवाड़ा, जिसका क्षेत्रफल है 4,608 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उज्जैन, यहाँ 37 वर्ग किलोमीटर में ही वन पाए जाते हैं। दूसरा है शाजापुर, यह 62 वर्ग किलोमीटर में ही वन पाए जाते हैं। ये शाजापुर में आगरमालवा मिलाकर है, तभी ये पूरा एरिया 62 किलोमीटर का पड़ता है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? बालाघाट, 53% पाए जाते हैं। श्योपुर में 52% पाए जाते हैं। न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? उज्जैन, जिसमें 0.6060% वन पाए जाते हैं। शाजापुर में 1%। 2021 की रिपोर्ट में भिंड जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। लगभग 120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बढ़ा है भिंड जिले में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में वन कहाँ बने? भिंड में। सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है? बड़वानी जिले में 23.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कमी देखी गई है। ये आपने देखिए मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे वन रिपोर्ट 2021 में, जो 17वें नंबर की रिपोर्ट थी, आप इसको अपडेट कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये अपने आप में एक नई रिपोर्ट है। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं वनों से रिलेटेड, आप इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछने की संभावना है। वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 1970 में राष्ट्रीयकरण किया था वनों का। वनों के राष्ट्रीयकरण के तहत सबसे पहले तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया 1964 में। उसके बाद तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद बांस का राष्ट्रीयकरण किया गया। बांस का राष्ट्रीयकरण 1973 में किया गया। फिर साल बीज का राष्ट्रीयकरण 1975 में किया गया। आपको ये सभी डेट्स याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति 1952 में स्थापित की गई और नवीनतम वन नीति यानी दूसरी वन नीति 4 अप्रैल 2005 को घोषित की गई। मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 2005 में किया गया और मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री। अब ये करेंट के कुछ अपडेटेड फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण तथ्यों के तहत शामिल किए गए हैं कि ट्री एम्बुलेंस सेवा का प्रारंभ 2018 में छतरपुर जिले से किया गया। ICARDA के द्वारा 2018 में ग्लोबल पल्सेस रिपोर्ट प्लेटफॉर्म भोपाल में स्थापित किया गया। एशिया का पहला एडवेंचर नेक्स्ट कन्वेंशन भोपाल में आयोजित किया गया। स्माइल ऑफ फॉरेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज शशिधर वेम्पला द्वारा लिखित है। आपको ये फैक्ट याद रखने हैं, कुछ इसमें करंट अफेयर्स अपडेट किए गए हैं। अगला देखते हैं, प्रदेश का पहला तितली पार्क कहाँ है? रायसेन गोपालपुर में, दूसरा राला मंडल इंदौर में और करंट में क्यों रहा है? तीसरा वन विहार भोपाल में स्थापित किया जा रहा है, यानी प्रस्तावित किया है। अगर देश की बात करेंगे तो देश का पहला तितली पार्क कहाँ है? बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, जो बेंगलोर में पड़ता है, मतलब बेंगलोर जो कर्नाटक में पड़ता है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, जिसका नाम क्या है? अरण्य वीथिका, यहाँ लाख कीट का संरक्षण किया जा रहा है। देश का पहला मकड़ी घर कहाँ स्थापित किया गया है? जबलपुर में, 2018 में स्थापित किया गया। बांस उत्पादन बिक्री का प्रथम सरकारी शोरूम कहाँ है? इंदौर में। मध्य प्रदेश में शिवपुरी में प्रादेशिक वन स्कूल स्थापित किया जा रहा है। जबलपुर को आम जिला और पन्ना को आंवला जिला घोषित किया गया है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला बालाघाट है। अंतर्राष्ट्रीय हर्बल वन मेले का आयोजन भोपाल में किया गया। आप इसको याद रखिए, क्योंकि सरकार अभी हर्बल्स की तरफ ज्यादा जा रही है, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए। अंतर्राष्ट्रीय हर्बल वन मेला भोपाल। 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप क्या हुआ? जो लघु वनोपज होती थी, ग्राम सभाओं को उनका अधिकार सौंप दिया गया है। आपदा प्रबंधन संस्थान 19 नवंबर 1987 को भोपाल में स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश झील प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 2014 में। तो आपको ये इतने सारे फैक्ट याद रखने हैं। ये इन फैक्टों से लगातार क्वेश्चन बनते आ रहे हैं।
एक नई जनगणना हुई है 2019 में, या ये समझिए 2021 में एक नई जनगणना हुई है जिसको बोलते हैं गिद्ध जनगणना। गिद्ध जनगणना पहली गणना 2016 में की गई थी, दूसरी गणना 2019 में। गिद्धों की संख्या बढ़कर 8300 हो गई थी। तीसरी जनगणना 2021 में की गई है। इसमें गिद्धों की संख्या मध्य प्रदेश में 9408 हो गई है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। इसीलिए मध्य प्रदेश को गिद्ध राज्य भी घोषित किया गया है। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश यानी देश का गिद्ध राज्य किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में गिद्धों की संख्या कहाँ है, पन्ना जिले के अंतर्गत की गई है। चलिए, आप ये गिद्ध जनगणना के बारे में जानकारी याद रखिएगा। आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगला वीडियो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के ऊपर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टीचिंग सोल क्लब नाम से। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी क्वेरीज और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स इसमें कमेंट कीजिए। आपको चैनल पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और हमारे साथ आगे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।